जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि अगर माता पिता चाहें तो सतगुरु को पाना कोई असंभव चीज नहीं है। एक दृष्टांत आता है, एक गांव में माँ और बेटे दो लोग एक ही परिवार में रहते थे। परिवार गरीबी अवस्था में था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए बेटे ने माँ से कहा, माँ क्यों न हम परदेश से कुछ कमा लाएं, जिससे हम आपका खर्चा चलाए और कुछ गरीबी दूर हो। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो तो जाना, हमारे गुरुजी जो हैं गांव के कुछ दूरी पर कुटिया है, उनसे आशीर्वाद ले लेना, उसके बाद जाना। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा गांव से चला। कुछ दूरी पर महात्मा जी की कुटिया थी, तो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से बोला कि बाबा, माँ ने कहा था कि तुम परदेश जा रहे हो तो गुरु जी से जरूर मिल लेना, इसलिए बाबा जी हम आपके पास आया हूँ, हमें आशीर्वाद दे दीजिए और हम परदेश जाकर के कुछ पैसों की कमाई कर लें। बाबा ने कहा, बेटा ठीक है, हम तुमको तो आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी दया दुआ तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन हमारी 3 बातें हमेशा याद रखना। तो बेटे ने कहा, बताएं। तो पहला, अगर तुमको कोई भी काम मिले, छोटा या बड़ा, नीच या ऊंचा, उसको मन लगा करके मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। नंबर 2, अगर कोई गलत कार्य हो रहा है या गलत कार्य देखना तो उस पर बेटा पर्दा डाल देना। नंबर 3, अगर कहीं सत्संग हो रहा है, कथा रामायण भागवत गीता कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जरूर टाइम दे देना, क्यों न कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जरूर दे देना। बेटे ने कहा, ठीक। बेटा चल दिया। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंचा, तो वहां वो काम ढूंढने लगा। तो वहां के कुछ लोगों ने बताया कि राजा को नौकर की जरूरत है, वहां आपको काम मिल सकता है। तो लड़का राजा के दरबार में पहुंचा। वहां के जो संतरी कार्यवाहक थे उनसे कहा कि हमें काम की आवश्यकता है। तो उन्होंने राजन से कहा कि ऐसा है, आपको नौकर की आवश्यकता है और ये नौकर जो है इसको रख लीजिए। तो राजा ने कहा, इसको बता दो कि घोड़ों की लीद उठानी होगी, उनको नहलाना होगा, धुलाना होगा, साफ सफाई करनी होगी। अगर ऐसा ये कर सकता है तो इसको रख लो। तो बेटे को महात्मा की बात याद आ गई। बेटे ने कहा कि ठीक है राजन, जैसा आप काम दोगे वैसा मैं करूंगा। बेटे ने बाबा जी की बात याद की। बाबा जी ने कहा था कि ऐसा है कि कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। वैसा ही बेटे ने किया। जितनी वहां पर साफ सफाई थी, इतनी अच्छी साफ सफाई कर दी। घोड़ों को नहलाना धुलाना, उनका चारा पानी, पहले से जो थे घोड़े सब तैयार हो गए, साफ सफाई हो गई। कुछ समय बीता। जब राजा ने उस घुड़सवार की राउंड मारी, यानी देख रेख की, तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तूने तो कमाल कर दिखाया। पहले तो इतने कमजोर घोड़े थे, इतनी यहाँ गंदगी थी कि यहाँ ऐसा नहीं मालूम होता था
कि राजा का घुड़सवार है, राजा के घोड़े। कहा ठीक है, मैं आपकी साफो सफाई से, आपकी कार्य कुशलता से इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि अब तुमको यहाँ से नहीं, आज से राजमहल की पहरेदारी करोगे। लड़के ने कहा ठीक है। तो उसको राजमहल की पहरेदारी में लगा दिया गया। एक दिन का जिक्र हुआ कि राजन को कहीं जाना पड़ा। राजा चले गए और शाम को देखता है कि रानी और मंत्री एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। जो महाराजाओं के रोशनदान होते हैं, उस रोशनदान से दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या सोचा कि महात्मा जी कहते थे कि कोई भी गलत कार्य अगर देखो तो उस पर पर्दा डाल देना। तो इस लड़के ने क्या किया, उस रोशनदान पर अपना तौलिया ढक दिया। सुबह हुई तो मंत्री और रानी दोनों जगे, देखा कि तौलिया टंगा हुआ है, तो दोनों के दोनों डर गए। दोनों ने सोचा कि क्यों ना ये अगर राजा को बता दिया तो हमारा जो है मौत निश्चित है। तो उसने क्या किया, क्रिया चरित्रम प्रशस्वागम जनाना देवा पुत्र मनुष्या, क्रिया के चरित्र को मनुष्य क्या देवता भी नहीं जान सकते हैं। तो जो ही राजन का दरबार में प्रवेश हुआ, त्यों ही उनको बुला लिया। राजा राजमहल में आए और रानी ने कहा, राजन, आपने जिस नौकर पर इतना पूर्ण विश्वास किया, उस नौकर को घुड़सवार से निकाल करके इस राजमहल की पहरेदारी में लगा दिया, लेकिन उस नौकर ने आज तुम्हारी रानी को ही लूट लिया। तो राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो रानी ने कहा, आप समझेंगे ही क्या, आपके तो मुंह का पर्दा ही है। राजा ने कहा ठीक है, मैं सब समझ गया, बताइए इसकी सजा क्या देनी है, इसकी सजा क्या दूं? तो रानी ने कहा कि हमें उस नौकर का सर चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई। तो राजा ने 2 जल्लादों को दूसरे गांव में तैनात कर दिया और इधर उस लड़के को बुलाया गया। राजा ने कहा, जाइए एक झोला ले लो और वहां से कुछ सामान ले आओ। और उधर जल्लादों से बता दिया कि मैं जिसको पहले झोला लेकर भेजूंगा उसका सर कलम करना है, और जो बाद में आएगा उसको झोला वही दे देना है। तो लड़के को तो कुछ मालूम नहीं था। लड़का आराम से जा रहा था। गांव से कुछ दूरी पर देखा सत्संग हो रहा था, तो उसको महात्मा की बात याद आ गई कि महात्मा ने कहा था कितना क्यों न जरूरी काम हो, अगर कहीं रास्ते में सत्संग, भगवत चर्चा, गीता, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें समय दे देना। लड़के ने क्या किया, सत्संग हो रहा था तो उसमें वो बैठ गया। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। सत्संग इतना बढ़िया रहा कि उसको ये याद नहीं रहा कि हमको किसी कार्य के लिए जाना है। सत्संग समापन हुआ, आरती हुई, भोजन प्रसाद हुआ। ये सब करने के बाद तत्पश्चात समय बहुत हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना अब चला जाए। राजन ने हमसे जो है सामान मंगाया था, तो वो लड़का चल लेता है। लेकिन उसके पहले जब 1.5-2 घंटे बीत गए तो राजा ने मंत्री से कहा कि जाइए वहां से सामान ले आइए। मंत्री को तो मालूम था कि ऐसा ऐसा है, और इधर जब लड़का वहां पहुंचा नहीं, मंत्री जब पहुंचा तो जल्लादों ने सोचा कि यही पहला वाला है। उसने मंत्री का सर कलम कर दिया
और जब लड़का पहुंचा, लड़के को उसी झोले में जो था सर दे दिया, का लेकर के जाओ। इधर लड़का सर लेकर के चला आया। जब राजमहल में दाखिल हुआ तो वहां के राजा रानी जितने भी थे तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां के दरबारियों को मालूम था कि इसका सर कलम होना है, केवल लड़के को नहीं मालूम था। इसलिए वहां के सब चकाचौंध हो गए। तब राजा के मन में एक विचार आया कि आखिर ये माजरा क्या है। तो राजा ने उसको प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ। तो बेटा ने, लड़के ने कहा, बताइए राजन, कोई गुस्ताखी हो गई क्या? कल गुस्ताखी नहीं, ये राज बताइए, कल का राज बताइए। कल का राज का नहीं, अपनी पूर्ण कथा बताइए, कैसे क्या हुआ, ये जो हम दृष्टांत देख रहे हैं ये कैसे क्या हुआ। तो उसने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं एक गरीब परिवार से, माँ और बेटे एक परिवार में रहते हैं। हमारी माँ गुरु महाराज की शिष्या है, वो मालिक का ध्यान भजन करती है। मेरे घर में पैसे की कमजोरी थी, इसके कारण मैं वहाँ से कमाने के लिए माँ की आज्ञा लेकर के चला। माता ने कहा कि हम पास ही में कुछ दूरी पर गुरु महाराज की कुटिया है, उसमें जाकर के महाराज से आशीर्वाद ले लेना। जब महाराज जी के पास पहुँचा तो बाबा जी ने कहा कि बेटा 3 बातें हमारी गांठ बांध लेना। पहली, अगर कोई तुमको कार्य मिलता है, छोटा या बड़ा या नीचा, उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। नंबर 2, कोई भी गलत कार्य हो रहा हो या देख लेना, उस पर पर्दा डाल लेना। नंबर 3, अगर कोई भगवत चर्चा या सत्संग या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें शरीक हो जाना और उसके बाद अपने काम में जाना। तो राजन, मैंने क्या किया कि पहली बात, हमें जो काम मिला, छोटा या बड़ा, उसको मैंने मन लगा कर किया, मेहनत और ईमानदारी के साथ किया, तो आपने हमारा प्रमोशन कर दिया। उसके बाद जब मैं राजमहल की पहरेदारी कर रहा था, आप यहाँ पर नहीं थे, आप किसी कारणवश दूसरे राज्य को गए थे। तो मैंने देखा कि रानी और रानी और मंत्री एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। मैं जब इधर से उधर राउंड मार रहा था तो उस रोशनदान से दिखा कि रानी और मंत्री एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी तौलिया उस रोशनदान पर ढक दी। उसके बाद मैंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन हमको ये नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि आपको जब ये आपका तौलिया रानी ने देखा, मंत्री ने देखा, तो घबरा गए। फिर हमको बुलाया गया। राजा ने कहा, फिर हमको बुलाया। उसने कहा कि ऐसा ऐसा करिए। तो आपका सर कलम करने के लिए वहाँ पर जल्लादों को तैनात किया। तो उनसे मैंने कह दिया, जो पहले आए उसका सर काट लेना, जो बाद में आए उसको दे देना। लेकिन फिर क्या हुआ, कल फिर लड़के ने कहा कि मैं यहाँ से गया तो देखा सत्संग चल रहा था, महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो मैंने सत्संग सुना। लेकिन सत्संग इतना अच्छा था कि हमें होश ही नहीं रहा कि राजन की बात हमें याद नहीं आई और हमको कुछ लेने जाना है। इसलिए जब तक आरती भोजन प्रसाद न हो गया तब तक वहाँ मैं सुनता रहा। उसके बाद जब आरती प्रसाद हुआ और जब मैं, तब हमको ध्यान आया कि राजन के ने हमसे कुछ मंगवाया था। तब वहाँ से मैं चला। जब वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ के जो आदमी थे उन्होंने कहा ये ले जाओ। उन्होंने झोले में दे दिया, उसको मैं ऐसे ही ले आया। मैंने ये भी नहीं देखा इसमें क्या है। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात, उस महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मिन्नतें करता हूँ कि जो ये शिक्षा आपको दी। उन्होंने आदेश किया कि जाओ रानी को बुलाओ। रानी को बुला करके तुरंत फांसी की
घाट उतार दिया गया और उस लड़के को वहाँ का राजा बना दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु की दया बहुत बड़ी दया है। अगर ऐसे ही हम आप सतगुरु के वचन माता का आशीर्वाद रहा तो ऐसा कोई काम नहीं जो काम न हो सके। जय गुरुदेव।